हेलो नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है निक्कू फैमिली व्लॉग्स में। शुरू में कुछ जवाब दूंगी और उसके बाद मैं फिर रिएक्शन दूंगी। मेरे पास में एक कमेंट आया था, जो मैंने नीतू और लखन के लिए जो वीडियो डाली थी उस पर एक कमेंट आया था कि दूसरों की लाइफ में झांकना बंद करो और समथिंग ऐसे ही कुछ था। कमेंट साइड में लगा दूंगी अगर मिला तो, या फिर जो है कम्युनिटी में लगा दूंगी। तो मैं रिप्लाई ये देना चाहूंगी कि इन मैडम ने शायद पहले भी कमेंट किया है या इस टाइप का कमेंट मुझे पहले भी आया है। तो पहली तो बात यह है कि अगर हम लाइफ में झांक कर किसी के लिए रिएक्शन दे रहे हैं और आप उसे देख रहे हो, मतलब कि आप दूसरों की लाइफ में झांकना और दूसरों की कंट्रोवर्सी देखना पसंद कर रहे हो, तो आपको कोई हक नहीं बैठता कि आप मेरे पे पॉइंट आउट करें कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात ये, इन्होंने मुझे कहा कि कभी अपनी लाइफ की, मतलब अपने घर की भी तो बातें बाहर बताओ। तो अगर मैं अपने घर की पर्सनल बातें बाहर बताऊंगी तो मेरे ऊपर भी सवाल उठेंगे, लोग मुझे भी बोलेंगे। तो मैं तो अपने घर की पर्सनल बातें लेके नहीं आ रही हूँ ना, जिस दिन लेके आऊंगी उस दिन बोलना। और अगर आपको इतना ज्यादा शौक है तो आप अपने घर की पर्सनल बातें बताना मुझे शुरू कर दीजिए, मैं उसके ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दूंगी। तो जब अगर कोई अपने घर की पर्सनल बातें जब तक नहीं बता रहा है तो उस पर कोई रिएक्शन क्यों देगा। उस वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि भाई दोनों तरफ से जो मामला जो हो रहा है, लोग अटकलें लगा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी अगर फैमिली नहीं बोल रही है तो उस पर कोई भी रिएक्शन देना या किसी को भी जज करना बहुत ज्यादा गलत है। और उस जजमेंट की वजह से आज देखो उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो वो चीज मैंने बोली थी, लेकिन कुछ लोगों को आदत है कि उनको वो सिर्फ एक इंसान की छवि बना लेते हैं, जैसे मेरी छवि उन्होंने बना ली है कि ये बोलेगी तो ये किसी के ऊपर रिएक्शन देगी तो ये ऐसे बोलेगी, बल्कि मैं नेगेटिव नहीं बोलती। लेकिन इन लोगों को मेंढकी से इतना ज्यादा प्यार है कि उसकी नेगेटिविटी इनको दिखती नहीं है। और बोलने को अभी भी मैं उनको बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं रही हूँ। बस इतना ही कहूंगी, अगर आपको रिएक्शन पसंद नहीं है तो इग्नोर करो। रिएक्शन का मतलब ही ये होता है कि किसी चीज पर रिएक्ट किया जाए। और अगर कोई अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर लाएगा और अपनी दिखाएगा, तो अगर वो दिखा रहा है तो वो इस चीज की इजाजत दे रहा है लोगों को कि लोग उसके बारे में बोलेंगे। मैं नेगेटिव कभी नहीं बोलती हूँ जब तक नेगेटिव चीज दिखाई ना जाए। तो जिनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं उनसे मैं ये कहूंगी कि चैनल से दूरी बना ले, रिएक्शन चैनल देखना ही बंद कर दे। रिएक्शन का मतलब यही है कि किसी चीज पे रिएक्ट किया जाए, वो किसी मूवी पे है, किसी सॉन्ग पे है, किसी चीज पर है, किसी इंसान पर है, वो किसी भी चीज पर हो सकते हैं। मेरे चैनल व्लॉगिंग प्लस रिएक्शन दोनों है। व्लॉगिंग में कभी कभी ओकेजनली करती हूँ और रिएक्शन में मोस्टली देती हूँ। मैंने जो व्लॉगिंग की है उस पर अगर कोई रिएक्ट करना चाहे तो वो उनकी मर्जी है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। और मैं ऐसी नहीं हूं जो अपने घर की पर्सनल बातें कहीं उछाले, तो वो मेरी आदत नहीं है। अगर आपको इतना ज्यादा शौक है मेरे घर की पर्सनल बातें जानने का, तो अगर आप मेरे घर में आके 10 दिन भी रहेंगे, जब भी आपको मेरे घर की बातें कुछ ऐसी नहीं पता चलेगी जिसको आप नेगेटिव ले सके, क्योंकि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और मेरे आसपास के लोग भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छे मिले हैं। वो आपकी प्रॉब्लम है कि आपको मेरे चैनल पर कुछ ऐसी नेगेटिविटी देखने के लिए नहीं मिलेगी मेरे लिए। तो चलिए बात करते हैं नीतू और लखन के बारे में। मैंने कहा था कि जब तक लाइव लोगों ने बहुत ज्यादा जज कर लिया इनकी फैमिली को, यहाँ नीतू गलत है, वहां जो है उनकी भम्मू गलत है, ये है गलत है, वो गलत है। लेकिन जब ये सुरसुर वाली बातें चल रही थी ना कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, इसी बीच में एक वीडियो आते हैं भम्मू और पाई की। वहां पर भम्मू और पाई द्वारा कुछ बातें बोली जाती है जिसमें अपनी छोटी बहू की बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। और लोगों को ऐसा लगता है कि वो बड़ी बहू को टोंट होता है। डायरेक्टली टोंट नहीं मारे जाते, लेकिन डायरेक्टली ना तो नाम लिया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है। तो चलिए वो चीजें हो रही है, वहां पे बहुत चीजें गलत भी बोली गई जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी, उन्हें सोच समझ के बोलनी चाहिए थी। और पर्सनली मुझे ये फैमिली बहुत ज्यादा पसंद है, मैं इनको देखती थी क्योंकि मुझे इनसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। मैं बहुत देखती थी इनको, मतलब जब से इनकी शादी की जो बातें चली थी उसके बाद में स्टार्टिंग में नहीं देखती थी, फिर मैंने देखना शुरू कर दिया और मैं सबको देखती थी इनकी फैमिली में। और मैंने याद हो पहले इनकी तारीफ भी की थी, क्योंकि इनके कुछ ऐसे काम है जो कि इन लोगों ने नहीं दिखाए सोशल मीडिया पर, और ये लोग करते हैं और वो काम बहुत अच्छा है। ये बहुत ज्यादा डोनेशन करते हैं एनिमल्स के केयर के लिए। और वहाँ यहाँ पर मेरठ में भी एक ऐसा जो है संस्थान है जो कि पैरालाइज डॉग्स के लिए है, मवाना में है। किसी ने सुना होगा तो, अगर आप नहीं सुना तो नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो लखन और नीतू वहां पर भी जाते हैं सामान देने के लिए, उनको डोनेशन देने के लिए और उन डॉग्स के लिए खाना पीना देने के लिए, जो कि इन्होंने अपने ब्लॉग में कभी नहीं बताया। लेकिन ये वहां पर जाते हैं और काफी ज्यादा यहाँ पर डॉग्स को जो है डोनेशन देते हैं उनके लिए, और वो भैया इनको बहुत ज्यादा मानते भी हैं।
तो उसके बाद में जो उनकी आते हैं बैक टू इन टॉपिक पर जो भी चल रहा है, तो इस अगर आप किसी को इतना अच्छा मानते हो, तो मैं एक 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 फैमिली में एक पर्सन को जज नहीं करूंगी कि ये पर्सन खराब है, वो पर्सन खराब है। कई बार फैमिली में ना ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि चीजें खराब होनी शुरू हो जाती है, लेकिन वो चीजें कई बार बहुत ज्यादा खराब होने के बाद सुधरती है, और कोई बार ऐसा होता है कि खराब होने के बाद खराब भी हो जाती है। लेकिन मैंने कहीं भी ऐसा नहीं देखा जहां माँ बाप और बेटा बहू की कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो जाए कि उनकी सोल्यूशन ना निकाल पाए। अगर चाहे तो सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और मुझे जो लगता है, जितना मैं इस फैमिली को जानी हूं, कि ये ना आपको बहुत ही जल्दी एक साथ दिखने वाले हैं। रीजन ये नहीं होगा कि ये लोग दिखाना चाहते हैं, रीजन ये होगा कि जो पाई और भम्मू है वो अपने बच्चों को, अपनी बहू को बहुत ज्यादा मानती है। हो सकता है कि वो किसी चीज से नाराज हो उनसे, लेकिन फिर भी वो बहुत जल्दी मान जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि जो गलती उन्होंने इस तरीके के टोंट मार करके और इस तरीके की बातें करके की है, जिनको लोगों ने जज कर लिया या फिर जज करवाया गया फैमिली की तरफ से, तो वो चीजों का भी उनको एहसास होगा और वो चीजें सामने खुल के आ जाएगी। और मुझे सच में बताऊं, मुझे पाई से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। औरतें एक बार को हो देती है कि बोल देती है, अगर शिकायतें होती है बहू से या बेटे से बोल देती है, लेकिन जो जेंट्स है वो कम ही बोलते हैं। लेकिन मुझे पाई से उम्मीद नहीं थी कि उन्होंने इतना ज्यादा बोल दी, जो बातें बोली कि छोटी बहू शुभ है, ये है वो है। लेकिन हालांकि उन्होंने कहीं भी नीतू को ऐसा नहीं कहा था कि शुभ नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि नहीं, लखन के लिए वैसे नीतू भी अच्छी ही है। इसके अलावा बात होता है, पॉइंट जो आते हैं, ये चीज उन्होंने बोली, लोगों ने वहां पे रिएक्शन देने शुरू कर दिए। जैसे कि तभी मैंने पॉइंट आउट किया था कि भाई जब खुल के फैमिली वाले नहीं बोल रहे तो मत करो। अब जब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि संस्कार की वहां कुछ बातें गई थी, वहां टारगेट चला गया नीतू के मोम पर। अब जब मोम पर टारगेट चला गया तो नीतू जो है बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट जो है स्टोरीज डालना शुरू कर दी। वहां पर स्टोरी में उन्होंने अपनी मम्मा के लिए बातें कही, अपने हस्बैंड के लिए बातें कही, और वो बहुत ज्यादा हर्ट थी कि वहां पर रील भी डाली गई जिसमें वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अब जब ये चीजें हुई, इन्होंने आग में तूल का काम किया, तूल में आग का काम किया, तो चिंगारी का काम। तो क्या हुआ, वहां पर नीतू को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया जो वहां पे रील डली थी, और भम्मू को इतना ही ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गया। ऊपर से ये हुआ कि भाई भम्मू और नीतू ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम से। तो बचकांड सी हरकतें लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कोई बच्चे आपस में खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन बहुत अजीब होता है देखिए, सिचुएशन जब अपने पे पड़ती है ना, जब पता चलता है उनकी फैमिली में अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई है, उनको किसी को नहीं पता है कि क्या वो चल रहा है। तो फिर उसके बाद में भम्मू को बहुत ज्यादा हेट मिलना शुरू हो गया। तो जब वो हेट मिलना बढ़ गया, तो वहां पे भम्मू ने अपने बच्चों के लिए जो पोस्ट डाली, 3 पोस्ट उन्होंने भी की कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उनके लिए हमेशा साथ में हूँ, ये है वो है, स्टोरी डाली। इसके बाद में हालत ये हो गई कि भम्मू को अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। वहां पर उनके जो रील्स अब वो डाल रही है, पहले के ऑन है बट अब जो रील्स डाली है उनकी ऑफ है। इसमें और ज्यादा आग लगी जब लखन की वीडियो आई। लखन की वीडियो में लखन ने नीतू का खुल के सपोर्ट किया, क्योंकि नीतू बहुत ज्यादा जो है रो रही थी, लखन की तबीयत भी खराब हो गई। नीतू का खुल के बहुत ज्यादा सपोर्ट हुआ। लेकिन पहले तो उन्होंने अपने माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं बोला, बट साइड में एक जो है लगा दिया कि भम्मू और पाई को हेट ना दिया जाए और गलतियां सबसे होती है ऐसी वैसी। तो लोगों को जो बोलना था, अब उनको खुला मौका मिल गया कि भाई अब तो ठीक है, अब तो बोली जाएंगी बातें। वहां पर खुला मौका मिल गया। तो अब लोग 2 चीजों में बट गए हैं, एक भम्मू की साइड जा रहा है और एक नीतू की साइड जा रहा है। आपस में भी लोग लड़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए भी लोग लड़ रहे हैं। लेकिन लोग ये नहीं समझ रहे कि आप इन लड़ाई में जो जिनको आप पसंद करते हो उनका बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हो। एक तो चीजें इतनी ज्यादा हेट में जा रही है, इतनी ज्यादा गंदगी में जा रही हैं कि भम्मू को इतनी ज्यादा गालियां पड़ रही हैं, इतनी ज्यादा उनको गंदा बोला जा रहा है। कुछ लोग नीतू को गंदा बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, जो बहू घर पे भी नहीं आई उसको भी गंदा बोलना शुरू कर दिया। मतलब लोगों ने कुछ भी कहीं भी बोल रहे हैं, जिससे उनकी फैमिली की कंडीशन और ज्यादा खराब होगी। इसलिए बोला जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपस में समझाओ, ये सुलझाओ। ये सोशल मीडिया आपके घर के सोल्यूशन नहीं करेगी, प्रॉब्लम बढ़ा सकती है। क्योंकि लोग जो आपको पसंद करते हैं ना, वो आपके फेवर में कूदेंगे और वो आपके फेवर में बोलेंगे।
तो लेकिन वो बोलने के चक्कर में वो दूसरों को क्या बोल जाए उस चीज का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि लोगों को भी थोड़ा अभी शांत रहना चाहिए, क्योंकि लखन ने भी ये बोला कि लोग भी बहुत ज्यादा इस चीज में बोल रहे हैं, हेट फैला रहे हैं और गंदगी कर रहे हैं। तो वो चीजें लोगों को नहीं करनी चाहिए, उससे भी उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उससे उनकी तबीयत खराब हो रही है। और अगर बात यहाँ तक आ गई कि किसी की तबीयत पर पड़ रही है, और आपने देखा होगा कि नीतू की भी क्या हालत है, भम्मू के भी जो कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितनी टेंशन में होगी। तो उस फैमिली की जो अभी अंदर की कंडीशन है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है, टेंशन में है। तो उस चीज को थोड़ा टाइम देना चाहिए। हर जगह हेट फैला के हर एक के लिए, भले ही आप किसी को पसंद करते हो या ना पसंद करते हो, लेकिन आप दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो, आप दूसरे को कह सकते हो कि बी स्ट्रॉन्ग। बट आप दूसरे जो उनके माँ को या उनकी वाइफ को या फिर लखन को या फिर पाई को, जिसको आप गालियां दे रहे हो या फिर जिसको आप गंदा बोल रहे हो, तो वो गंदा बोलना गलत है। उस चीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे कोई भी फैमिली जिस चीज ड्रामा से गुजर रही है वो और बढ़ता ही जाएगा। अगर आप लोग उनसे प्यार करते हैं तो थोड़ा संभल के अपने अपने वाले को सपोर्ट करो, लेकिन दूसरों को गंदा ना बोलो। ये चीजें मैं थोड़ा समझाना चाहती हूँ, और मैं कुछ नहीं कहना चाह रही थी। जो लोग बोलते हैं ना आपने वो दूसरे के घर में झाँक रही हो, वो कर लियो, तो वीडियो ध्यान से देखा करो। हम लोग बहुत अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन आप लोगों को सिर्फ नेगेटिव चीजें देखनी होती है, तो वो आप लोगों की प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। तो अगर चैनल पसंद आया और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो